10 सितंबर 1912 विल्फ्रेड वॉयनिच ने एक बुक खरीदी, लेकिन वो इस बुक को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान था, इसलिए कि उसे इस बुक में लिखे हुए वर्ड्स की और इसमें बनाई गई ड्राइंग्स की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो एक एंटीक डीलर था और उसने अपनी लाइफ में ऐसी हज़ारों चीज़ें खरीदी थीं, लेकिन इस बुक को लेके वो बहुत सीरियस होता चला गया। वो जानना चाहता था कि आखिर ये बुक इंसानों को क्या बताने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा कि मैं ये जानकर ही रहूंगा। आखिरकार एक दिन विल्फ्रेड वॉयनिच मर गया, लेकिन इस बुक का राज तो अभी भी किसी के सामने नहीं आया था, क्योंकि विल्फ्रेड वॉयनिच इसमें लिखे एक नेम के अलावा इसके एक वर्ड को भी समझ नहीं पाया था, और यही नेम इस मिस्टीरियस स्टोरी की कड़ियों को जोड़ता है। वो नेम आपको थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा। डियर व्यूअर्स, अगर आपको अनसीन एक्चुअल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विल्फ्रेड वॉयनिच की मौत के बाद इस बुक को यूएसए की येल यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दिया गया। वहाँ बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स को बुलाया गया। क्रिप्टोग्राफर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को डीकोड करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं जो आम इंसानों से हल ना हो पा रही हो, चाहे वो किसी की वॉइस हो, वीडियो हो या कुछ भी लिखा हो। ऐसे क्रिप्टोग्राफर्स आर्मी और दूसरी फोर्सेस में होते हैं। क्रिप्टोग्राफर ने इसे डीकोड करने की कोशिशें की और वो हर बार और आखिर तक नाकाम रहे, लेकिन उन्हें कुछ दूसरी राज की बातें पता चली। वो ये जान चुके थे कि ये जिसे वो आम सी बुक समझ रहे थे, असल में इसमें बहुत पेचीदा राज हो सकते हैं। क्रिप्टोग्राफर्स ने बताया कि इस बुक को 6 कैटेगरीज में लिखा गया है, जो थी बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स। इस बुक में इन चीज़ों के बारे बहुत सी डिटेल्ड मालूमात दी गई थी, वो भी ड्राइंग्स के साथ। इसमें ऐसे पौधों की फोटोज हैं जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई अभी ये नहीं जानता कि आखिर इसमें ऐसी ड्राइंग्स क्यों हैं। क्या इसके साथ कुछ खास किस्म की मेडिसिन्स बनाई जा सकती है या कुछ और। इस बुक में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के चार्ट्स भी देखे गए, लेकिन क्यों हैं ये मालूम नहीं। इसमें एक ऐसी ड्राइंग देखने को मिली जिसमें कुछ फीमेल्स किसी खास किस्म के लिक्विड में नहा रही हैं, लेकिन क्यों ये मालूम नहीं। इसमें कुछ ऐसी फोटोज थीं कि अगर उन्हें वीडियोस की फोटोज की तरह स्पीड से चलाया जाए तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है, मींस आंखों का धोखा। इसमें जड़ी बूटियों को काटने का सही मेथड बताया हुआ था, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा था कि इस बुक को आखिर किसने लिखा, कब लिखा और क्यों। तो चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। विल्फ्रेड वॉयनिच इस बुक के तो एक वर्ड को भी जान नहीं पाया था, लेकिन एक दिन उसने इस बुक के फर्स्ट पेज पे अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से एक नाम देखा, जो था जैकोबस सिनेपियस। ये 17वीं सेंचुरी में चेक रिपब्लिक के किंग रोडोल्फ II के पर्सनल डॉक्टर थे। उन वक्तों में दवाइयों के इल्म को अल्केमी कहा जाता था और अपनी इन्वेंशंस को भी साइंटिस्ट छुपा के रखा करते थे, लेकिन क्रिप्टोग्राफर्स ने कहा कि जैकोबस सिनेपियस भी इस बुक के ऑथर नहीं है, और इसके सबूत में उन्होंने कहा कि 17वीं सेंचुरी में दवाइयों पर लिखी गई बुक्स में ये फोटोज बहुत ज्यादा डिटेल से बनाई गई हैं और इस बुक की ड्राइंग्स बहुत पुरानी थी। इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि इस बुक में एक लेटर मिला जो 1665 में जोहानस मार्कस मार्सी को लिखा गया, जो एक नौजवान साइंटिस्ट थे जिन्हें दुनिया की बहुत सारी जुबानें आती थी। उन्हें इस बुक को डीकोड करने के लिए कहा गया था और इसी खत में बुक के ऑथर का नेम भी बताया गया था, जो था रॉजर बेकन। डियर व्यूअर्स, रॉजर बेकन 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के एक पादरी थे, लेकिन वो साइंस के इल्म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। ये कहा जाता है कि वो उस वक्त के दूसरे साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा आगे थे, लेकिन इसी के चलते बार बार उन्हें कैद करने की सज़ा दी जाती थी ताकि वो ये काम ना करें। क्या आपको पता है कि उन्होंने 13वीं सेंचुरी में ही पता चला लिया था कि रेनबो कैसे बना करती है, रोशनी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कैसे होती है, बल्कि उन्होंने तभी बेसिक माइक्रोस्कोप भी बना ली थी, जिसका सबूत ये है कि जो बुक उन्होंने लिखी उसमें कुछ ड्राइंग्स की बारीकियां ऐसी हैं जो आम आंख से नहीं देखी जा सकती। उसके लिए माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी है। ये सब कुछ देखकर क्रिप्टोग्राफर्स ने अंदाजा लगाया कि हाँ, शायद सजा मिलने के डर से रॉजर बेकन ने ये बुक खुफिया लैंग्वेज में लिखी होगी। एक रिसर्चर रिचर्ड सांता कोलोमा ने इस बुक में तहकीक की। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की माइक्रोस्कोप ऐसी ड्राइंग्स बनाने के लिए जरूरी है वो तो 17वीं सेंचुरी में बनी है।
یہ لگا کہ یہ ایک فراڈ بک ہے جو الفریڈ ووینش نے پیسہ کمانے کے لیے لکھی تھی، لیکن پھر یہ سوال کھڑا ہوتا تھا کہ یہ 200 سے 240 پیجز کی بک میں آخر ایک بھی مسٹیک کیوں نہیں ہے؟ کوئی فراڈ اتنا پرفیکٹ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اسی کی کنفرمیشن کے لیے بک کے پیجز اور اسے لکھنے والی سیاہی پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس قسم کی سیاہی صدیوں پہلے استعمال کی جاتی تھی، اور یہ پتہ چلا کہ پیجز چمڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ پیجز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا یہ چمڑا 15 سینچری کا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جس کی انفارمیشن اب کے سائنٹسٹ کے پاس موجود تھی، وہ اس میں موجود ڈرائنگ جو ایک قلعے یعنی کیسل کی تھی، جو تقریباً 1420 میں ناردرن اٹلی میں تھا۔ ویورز، ابھی تک یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس بک کا رائٹر شاید 15 سینچری کا کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، لیکن کون؟ یہ ابھی بھی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ ویورز، اگر آپ ہمارے کانٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں تو اسے پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔